नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज आप एक बेहद ही संवेदनशील, व्यक्तिगत और गहरी बात समझेंगे कि पूजा पाठ के दौरान हमारी आंखों से आंसू क्यों बहते हैं। आखिर ऐसा हमारे भीतर क्या घटित होता है, ऐसी कौन सी ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवेश करती हैं कि ना चाहते हुए भी आंसू आने लगते हैं। जब भी कोई इंसान डूबकर बिना किसी लालच के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के किसी भी पूजा में, साधना में डूबेगा तो उसके अंदर दैवीय ऊर्जाओं के साथ संपर्क बैठाने की जो परिस्थितियां हैं वो पैदा होने लगती हैं और ऊर्जाओं से संपर्क होते ही आंसुओं का ये प्रवाह शुरू हो जाता है। पूजा की शक्ति और मंत्रों की शक्ति से पैदा हुई ईश्वरीय ऊर्जाएं व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने लगती हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं पूजा के दौरान। तो सबसे प्रमुख कारण जो पूजा में आंसू आने का है वो ये है कि जब ईश्वरीय प्रेम से हमारा हृदय भर जाता है, जब हम ईश्वर की भक्ति में गहरे डूब जाते हैं, इतने गहरे कि परमात्मा के नाम के सिवाय हमें और कुछ भी याद नहीं रहता। जब हमारे मन में ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि बस एक ईश्वर का ही सहारा है, जब ये समझ में आता है कि ईश्वर से जो हमारा संबंध है वही शाश्वत है, वही सत्य है, जब चारों तरफ अंधेरा होता है, निराशा होती है और उसमें जो उम्मीद की किरण दिखती है वो परमात्मा का, अपने इष्ट का नाम दिखता है, तो उस भक्ति की ऊंचाई में या कहें भक्ति की गहराई में एक जब भक्त पहुंचता है तो उस समय उसकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं वो प्रेम के आंसू होते हैं, वो श्रद्धा के, कृतज्ञता के आंसू होते हैं। और ये स्थिति भगवत कृपा से ही एक भक्त को प्राप्त होती है। ये वो स्थिति होती है दोस्तों जब एक भक्त का मन, उसका हृदय एक शिशु की तरह निर्मल हो जाता है। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में अपने को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है और उसे अपनी माँ के एहसास के अलावा, माँ के स्पर्श के अलावा दुनिया का भान नहीं होता, वैसे ही जब एक भक्त का संबंध अपने ईश्वर से, अपने इष्ट से एक शिशु की भांति जुड़ जाता है तो पूजा के समय उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और ये ईश्वर कृपा से ही संभव हो पाता है। दूसरा कारण जो पूजा में आंसुओं के बहने का है, आंसू आने का है, कि कई बार भावनाएं जो होती हैं वो व्यक्ति के अंदर दबी हुई रहती है, यानी कि उन भावनाओं को व्यक्ति किसी कारणवश बाहर नहीं निकाल पाता है। जो ईश्वर का सहारा मिलते ही वो भावनाएं आंसुओं के रूप में बाहर आने लगती है। भावनाओं का एक विस्फोट होता है क्योंकि दैवीय प्रकाश हमारे अंदर छुपी हुई उन कठिनाइयों को, उस बोझ को जो हम सालों सालों से ढोए जा रहे थे, जिसकी वजह से वो भावनाएं दबी हुई थी, उस बोझ का दबाव घटने लगता है और दबी हुई भावनाएं आंसुओं के रूप में बाहर आने लगती है। मन हल्का होने लगता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप अपने माता पिता के समक्ष या अपने किसी भी बहुत ही प्रियजन के समक्ष अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाते हैं। तो ईश्वर का प्रेम भी ठीक वैसा ही है कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो भावुक होना ये संकेत होता है कि आप भक्ति में बहुत समर्पित हैं और ईश्वर के आगे आप अपनी जो भावनाएं हैं, जो अंदर दबी हुई हैं, जो किसी से आप नहीं कह पा रहे हैं, वो आंसुओं के रूप में निकलती हैं और ये आपका वार्तालाप होता है अपने परमात्मा से। ऐसी बातचीत, ऐसा वार्तालाप जिसकी भाषा, जिसका भाव सिर्फ परमात्मा ही समझ सकता है। पूजा के दौरान आंखों से आंसू आने का तीसरा कारण है कि हमारे अंदर मंत्रों की शक्ति से पैदा हुई, पूजा की शक्ति से पैदा हुई ईश्वरीय ऊर्जाएं प्रवेश करने लगती हैं, लेकिन हमारा शरीर जो है इन सब ऊर्जाओं को झेलने का आदी नहीं होता। तो शुरुआत में इन बढ़ी हुई ऊर्जाओं को प्रयोग करने की जो समझ है वो शरीर को विकसित करने में कुछ समय लगता है और शरीर जब तक इनका अभ्यस्त हो रहा होता है तो हमारी भावनाओं का, हमारी इमोशनल बॉडी का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया भाव है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा सक्रिय भाव, डोमिनेटिंग भाव है, वो भाव प्रकट होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है तो उसको क्रोध ज़्यादा आएगा पूजा के बाद। किसी इंसान का स्वभाव भावुक होने का है तो यही भाव पूजा में या पूजा के बाद प्रकट होंगे। यानी कि जो भाव आपके जीवन में ज़्यादा जल्दी उत्तेजित होता है वही भाव पूजा में प्रकट होता है। लेकिन सत्य यही है कि तनाव मिटने के कारण जो सुकून एक व्यक्ति को मिलता है, ईश्वर भक्ति से जो आनंद व्यक्ति को मिलता है, उस चीज़ के, उस सुकून के, उस आनंद के ये आंसू है। इस चीज़ के आंसू है कि ईश्वर सब कुछ संभाल लेगा। हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई भाव अति सक्रिय रहा हो या कोई भाव बहुत ज़्यादा दबा हुआ रहा हो, तो उसको संतुलित करने के लिए, इन भावों को संतुलित करने के लिए पूजा एक मार्ग निर्मित करता है और इन सब भावनाओं को संतुलित स्थिति पर ले आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।
जय माता दी, जय बजरंगबली।